नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया और बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस चैनल में। इस चैनल पे हम ब्रेन के बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि आपके ड्राइंग रूम का, बेडरूम का, आपके लिविंग रूम का और आपके स्टडी रूम की लाइट्स जो है उसका केल्विन, जो के हम बोलते हैं, जो एक मेजरमेंट का माध्यम है, वो कितना है। 2000 से लेके 6000 केल्विन के डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स रहते हैं। तो आपकी लाइट कौन से केल्विन की है, कौन से मेजरमेंट की है, लाइट का टेम्परेचर, लाइट का कलर, लाइट की पोजीशन, लाइट की एक्चुअली डायरेक्शन और आपके ब्रेन पे उसका डायरेक्ट संबंध क्या है। ऐसी कई सारी विषय पे हम चर्चा करेंगे जहां पे हाउ डज लाइट इन्फ्लुएंस योर मूड एंड योर कॉग्निशन, मतलब कि मेमोरी। क्या लाइट के माध्यम से आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो? क्या लाइट आपके ब्रेन में कुछ इफेक्ट पैदा करता है जो कि हानिकारक भी है या तो अच्छा है? तो एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। एक टीक पे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि चाय अगर मैं ब्लू कप से पीती हूँ या चाय अगर मैं रेड कप से पीती हूँ, तो क्या सेम चाय है, सेम चाय इन दोनों कप में क्या अलग अलग टेस्ट करेगी? तो ये तो हो गई बाहरी कप की बात, लेकिन ऐसा भी एक एक्सपेरिमेंट आया था कि अगर मैं इसी सेम चाय को अलग अलग 3 लाइट में पीती हूँ, अगर मैं उसको वार्म लाइट में पीती हूँ जो कि एक वार्म येलो लाइट है, दूसरी में एक रेड लाइट में सेम चाय को पीती हूँ और एक मैं ब्लू लाइट में पीती हूँ, बहुत ही ब्लू लाइटिश ब्लू लाइट में चाय को पीती हूँ, तो क्या इन तीनों टाइम पे चाय का टेस्ट अलग होगा? तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि ऐसे करने से चाय पे क्या असर आया होगा। सो आप सबने अभी तक भर लिया होगा कि ऐसे चाय में क्या अंतर या तफावत आया होगा। हम इस पर लास्ट में बात करेंगे और आंसर भी ज़रूर देंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं कि लाइट का आज के टाइम पे इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कि रात में इतने सड़कों पे हम जाते हैं, इतनी सारी ब्राइट लाइट्स होती है। इनफैक्ट घर में भी कई सारी बार हम एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट में जीते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नेचुरल लाइट से हम एक्सपोज ही नहीं होते हैं। तो कई सालों पहले आप सबको मालूम है कि लाइट की जो रिसर्च थी वो किसने करी थी? तो जब ये लाइट बल्ब का इन्वेंशन हुआ था, उसके पहले ब्रेन को कभी भी लाइट का एक्सपोजर नहीं था। कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स के साथ ब्रेन तो ट्रेंड है, केवल सन यानी कि सोलर लाइट से वाकिफ है। ब्रेन में कोई भी दूसरी लाइट का एक्सपोजर ही नहीं हुआ था। सो सनलाइट को अगर मैं उसकी एक परसेंटेज में देखूं तो सबसे ब्राइट लाइट मानी जाएगी। तो डे टाइम पे सनलाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जो क्रोनोबायोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि सुबह में सबसे पहला 3 से 4 मिनट सूर्य अर्घ यानी कि सूर्य को देख के जल जो हम चढ़ाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रात में अच्छा मेलेटोनिन सिक्रीट करने के लिए। मतलब मेरी रात की नींद की गहराई, एफिशिएंसी ऑफ द स्लीप, मेरे रिपेयर के प्रोसेसेस सुबह में सनलाइट डिसाइड करता है। तो सनलाइट जो है वो सीधा सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस पे असर करता है और पूरी हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के माध्यम से पूरे सारे ग्लैंड्स को अप्रोप्रिएटली कंट्रोल करता है। तो ब्राइट लाइट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग विद द सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज्यादा करके लोग मैं देखती हूँ कि ऑफिस में रहते हैं, छोटे उसमें रहते हैं, बिल्कुल जरा सा भी अच्छा लाइटिंग नहीं होता है, तो ये ब्रेन के लिए हानिकारक होता है। कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि जब आप अंधेरे रूम में काफ़ी टाइम बिताते हैं, काम करते हैं और लाइट का ब्राइट एक्सपोजर नहीं है, पर्टिकुलरली टास्क पे जब आप काम कर रहे हो, फोकस पे, तो ये नुकसान कर सकता है ब्रेन को। कॉग्निटिव डैमेज यानी कि मेमोरी की कमी करता है। इनफैक्ट मेमोरी इश्यूज, डिमेंशिया वगैरह का भी बढ़ोतरी ये कर सकता है। सो ये समझना ज़रूरी है कि जब मैं टास्क कर रही हूँ, एकदम कोई भी मुझे चीज़ को ख़त्म करना है, कोई भी चीज़ पे मुझे काम करना है, मुझे रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, या तो मुझे फोकस के साथ कुछ भी काम करना है, तो मेरे को ब्राइट वाइट लाइट की ज़रूरत होगी। अगर पॉसिबल है तो विंडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूम में कहीं ना कहीं एक विंडो हो जहाँ पे आपके कर्टन्स खुले हो और नेचुरल लाइट अंदर आ रही हो, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द वर्क टाइम। अब आते हैं कि जब हम ड्राइंग रूम में होते हैं, किचन में होते हैं, डाइनिंग एरिया में होते हैं, बेडरूम में होते हैं, तो किस टाइप की लाइट का कलर हमारे ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट रहता है? तो पहले के ज़माने में तो ट्यूबलाइट्स वगैरह हुआ करती थी, जो आज के ज़माने में पूरी की पूरी एलईडी में कन्वर्ट हो गई है। हेलोजन जो लैम्प्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं,
और उसका लाइट के द्वारा कुछ न कुछ आड़ असर भी ब्रेन पे होता है, बिकॉज इट्स टू ब्राइट। तो रेटाइनल सेल्स, ब्रेन के सेल्स की ओवर एक्टिविटी वगैरह करके उसको डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एलईडी की बात करें, क्योंकि स्टैंडर्ड सारी उसमें एलईडी ही पाई जाती है, तो एलईडी के कई सारे प्रकार होते हैं। तो या तो वो वाइट कलर का होगा, या तो वो ब्राइट वाइट होगा, या तो लाइट वार्म वाइट होगा, या तो येलो होगा, लाइट येलो होगा, या तो ब्लू होगा, या रेड होगा। तो यही सारे कहीं ना कहीं कोई कलर कॉम्बिनेशंस है जो आपके ब्रेन में बहुत इफेक्ट देते हैं। सो लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको राइट फ्रॉम द लिविंग रूम टू द डाइनिंग टू किचन टू योर एरिया ऑफ स्टडी एंड योर एरिया ऑफ स्लीपिंग में मैं हर एक की इम्पैक्ट लाइट पे बताती हूँ। अब सबसे पहली बात ये ज़रूरी है कि आपके अगर घर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि नेचुरल लाइट का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, तो आपको और भी ताकीदी से लाइट को सिलेक्ट करना है या चूज़ करना है। कई सारे लोग लाइट के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, इंटीरियर के एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके लाइट सेट करके देते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं अपनी ही बात करूं तो मैं जब मेरे नए घर में शिफ्ट हुई थी, तो पूरा येलो लाइट्स था, और वो पर्टिकुलरली येलो लाइट था हमारे लिविंग रूम में। और मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है लिविंग रूम में, और ख़ुद मैं अनुभव करने लगी कि मेरी आइज़ में स्ट्रेन हो रहा है, थकान हो रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और तब जाके मैंने थोड़ा सा और रिसर्च इस पूरी चीज़ को किया। तो आप भी अपने हर एक रूम की लाइट को जानें, क्या उस लाइट की केल्विन्स में मात्रा है। अब केल्विन्स की मात्रा अगर नहीं पता है तो लक्स LUX करके भी एक उसका माध्यम होता है, लाइक हम किलो बोलते हैं या पाउंड बोलते हैं, तो वो भी अगर पता कर सकते हैं तो अच्छा है। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं पता कर सकते हैं तो कम से कम वाइट है, रेड है, वार्म येलो है, ये तो हम ज़रूर पता कर सकते हैं। तो जब हम लोग येलो लाइट यूज़ करते थे तो एक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर, लाइट सा एटमॉस्फेयर होता था जो कि रिलैक्सिंग के लिए है। तो अगर आप येलो लाइट आपके लिविंग रूम में कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो परफेक्टली फाइन है। या तो आप उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप की वार्म वाइट जो कि 2000 से लेके 3000 केल्विन्स की है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक कोजी इनवाइटिंग टाइप सा एटमॉस्फेयर देती है जो ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप कुछ एक एक्टिव एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को वेलकम वगैरह करते हैं, जहाँ पे आपको बैठ के थोड़ी बातें करनी होती है, तो कूल वाइट जो कि 3000 टू 4500 का केल्विन का मेजरमेंट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये एक न्यूट्रल है, बैलेंस सी लाइट है, ये मल्टी फंक्शनल है, क्रिस्प लाइट भी है, रीडिंग में भी काम आ सकती है और सोशलाइजिंग में भी काम आ सकती है। अगर आपको बेस्ट टास्क फोकस्ड लाइट चाहिए तो डे लाइट को ऑलमोस्ट मिमिक करने वाली जो कि 4500 टू 6500 की लाइट है वो यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती है तो बड़ी सी ब्राइट लाइट्स होती है, वो कहीं ना कहीं 6500 टू 8000 केल्विन्स तक की होती है। तो ये डेफिनेटली हीट भी प्रोड्यूस करती है, ब्राइट होती है, आपको ब्रेन में एक्टिविटी की बढ़ोतरी देती है, फोकस करने में काम करती है, शार्प रखती है आपको, लेकिन आपको टायर्ड भी फील कराती है। सो कई सारी टाइम जब हम बाहर जाते हैं तो थक जाते हैं, जब हम कोई शो में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, जब इतने बड़े स्क्रीन्स में जाते हैं, तो ये पूरा हमें टायर्ड कराता है, बिकॉज वो सारी लाइट जो है वो ब्रेन की गतिविधि को बदलती है। अब बात आती है डाइनिंग की या किचन की। तो किचन में कहीं ना कहीं अगेन येलो, वार्म येलो लाइट इज़ परफेक्टली फाइन, या तो अगर आप उसमें कूल लाइट भी वाइट कलर की यूज़ कर ले तो टोटली फाइन होता है। स्टडी टेबल या स्टडी उसमें फोकस्ड लाइट जहाँ पे वो ब्राइट हो वो काम आती है, और वो ज़रूरी है रखना, बिकॉज दैट इज़ व्हाट विल गिव यू अगेन फोकस एंड अटेंशन। अब आते हैं सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए लाइट एक्सपोजर को रखने के लिए क्या है, और मेजरमेंट के लिए भी क्या तरीका है। सो द फर्स्ट थिंग इज लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ द स्क्रीन्स विच आर एमिटिंग द ब्लू लाइट एज वेल। तो हर फ़ोन में एक फ़िल्टर रहता है जहाँ पे आप उसको ब्लू लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, जहाँ पे आप या तो डार्क मोड एक्टिवेट कर सकते हैं या तो ब्लू फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी सारी बार आप लोगों को येलो चश्मे भी पहनते हुए देखेंगे। दीज आर ऑल वेरी गुड ग्लासेस विच इज़ अलाउिंग यू द प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्लू लाइट। अगर आपको कॉन्स्टेंट स्क्रीन के साथ काम करना है, कॉन्स्टेंटली ये करना है जहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है,
और कांस्टेंट स्टिमुलेशन है तो आपके मेलेटोनिन पे ये डायरेक्टली असर कर सकता है। तो आपका मेलेटोनिन घट सकता है, आपकी नींद कमज़ोर हो सकती है, इनसोम्निया जैसी बीमारी भी दे सकता है। तो लाइट सबसे सिंपल है एडजस्ट करना, लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना भी कि आप जहाँ ऑफिस में बैठते हैं, आप घर में बैठते हैं, इनफैक्ट मैं तो इतने तक भी कहूँगी कि आप जब कम्यूट करते हैं तो कितने लाइट का एक्सपोजर आप लेते हैं। यूएस में सबसे बड़ी दिक्कत है लाइट पोल्यूशन की। यूएस क्या, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लाइट एंड नॉइस हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस स्टिमुलेशन। जब हम एपिलेप्सी के पेशेंट्स को भी देखते हैं तो हम एक फोटिक स्टिमुलेशन देते हैं अलग 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 फ्रीक्वेंसीज से। स्ट्रॉबिक लाइट्स, डिस्को की लाइट्स कैसे अलग 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 फ्रीक्वेंसी में बीट करती है, ऐसे ही ये फोटिक स्टिमुलेशन ब्रेन की गतिविधियों को इंक्रीज करता है, चेंज करता है। अब इसी पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कोई कोई लाइट जिसको हम फोटो मॉड्यूलेशन कहते हैं वो ब्रेन के लिए अच्छी भी होती है। तो यहाँ पे मैं न्यूरॉनिक पे बात करूँगी क्योंकि हाल ही में हमने कई पेशेंट्स के साथ न्यूरॉनिक यूज़ किया है। लाइट फोटो मॉड्यूलेशन और ऑटिज्म के बच्चे, स्पीच इश्यूज़ वाले बच्चे, पीपल विद डिमेंशिया, मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, अटेंशन डेफिसिट में काफ़ी यूज़ हुआ है और काफ़ी हद तक 30-40% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये जो छोटी छोटी एलईडी लाइट्स होती है, रेड लाइट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा एक एनर्जी हाउस है उसको स्टिमुलेट करके एक्टिविटी बढ़ाती है। तो अगर आपको न्यूरॉनिक के बारे में और जानकारी चाहिए या न्यूरॉनिक आपके लिए लेना है तो हमने आपके लिए $100 ऑफ भी रखवाए हैं। तो प्लीज़ गो हैड एंड क्लिक दिस बटन एंड लिंक। और आपको अगर ये क्वेश्चन है कि क्या न्यूरॉनिक आपके लिए योग्य है कि नहीं है तो हमें इस फॉर्म में ज़रूर लिखें, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप बिल्कुल ऐसे ही खर्चा ना करें। आप पहले समझें क्या वो एडिक्वेट है, अप्रोप्रिएट है, कितने मात्रा में आप उसको ले सकते हैं, क्या आपको उसका फ़ायदा बखूबी मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अभी ही कुछ सालों में उसके ऊपर बना हुआ है। कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, साउंड स्टिमुलेशन, फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन के यंत्र भी आते हैं जो हम आपके लिए क्यूरेट करके एक एक करके प्रेजेंट करेंगे जो आपके ब्रेन के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ज़रूर लिखिएगा कि आपके ड्राइंग रूम या आपके स्टडी रूम, आपके किचन, डाइनिंग और बेडरूम की लाइट्स क्या है। बेडरूम में अगर आप हल्का सा रेड रखेंगे विच इज़ ओके, या तो रात में टोटल डार्कनेस और सम फ्यू ब्लू इंडिकेटर्स, ताकि अगर कोई एल्डरली है आपके घर में तो वो गिर ना जाए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि येस, डार्कनेस इज अमेजिंग व्हेन यू गो टू स्लीप एंड ब्राइटनेस इज इंपॉर्टेंट इन द मॉर्निंग, बट कहीं ना कहीं छोटी सी लाइट विच इज अलाउिंग यू टू नेविगेट, कि आप बराबर से कमरे में नेविगेट कर सके, उतना भी ज़रूरी होता है। सो लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सा चर्चा है। लेकिन चाय कौन से तीनों कलर्स में सबसे बेस्ट साइंटिस्ट ने पाई थी कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था, वो अगर आपने अभी तक फिगर नहीं किया है तो मैं बता ही देती हूँ कि लाइट जो सबसे रेड लाइट थी उसमें चाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ब्लू लाइट में चाय काफ़ी माइल्ड लग रही थी और येलो लाइट में काफ़ी अच्छी टेस्ट कर रही थी। ये सेम चाय थी, अलग अलग उसमें बताई गई थी। इसीलिए रेस्टोरेंट की लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कसिनो में कभी भी नेचुरल लाइट नहीं होती है। कसिनो को पर्पसफुली डार्क एंड पर्पसफुली लेस लाइट या डिम लाइट में रखा जाता है ताकि आप अपना फोकस, आप अपना अटेंशन और मेमोरी को थोड़ा सा कम कर सके। क्योंकि आपको याद रहा, अगर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहा तो आपके डॉलर्स जो है वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। तो लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है ब्रेन के लिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ऐसे ही ब्रेन के प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज, ब्रेन की डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए हम ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका इस चैनल पे बने रहने के लिए।